और उधर से आ करके हमको दोनों एक गोड़वा पकड़ के दोनों खींच लिया नीचे और खींच करके पिस्टल दिखा दिया। बोला गोली मार देंगे। जो पैसा बताओ कहाँ है पैसा, आप बता दिए। हम बोले कि सब कुछ तो एजे पर है ही नहीं बोलते हैं ही नहीं। पेटी वहाँ रखा हुआ, जैसे ये रूम है पेटी वहाँ रखा हुआ है तो बोलेंगे नहीं बोलेंगे उसमें क्या करना है, वो तो ले ही जाएगा। 2 काउंटर है ये 5 मंथ बीत गया, अभी तक इस व्यक्ति को न वो चोर पकड़ा गया, न इसका कोई सामान इसको वापस मिला, न इसको प्रशासन की तरफ से कोई सपोर्ट मिल रहा है, न किसी तरह का मुआवजा मिला। सबसे बड़ी बात है कि एक बेधीर पुरुष जिसका सब कुछ लूट गया, आप अभी सामने बयान ले रहे हैं कि इसका पैसा ले लिया। नमस्कार दोस्तों, देखिए अभी हम हैं नारायणी शक्ति फाउंडेशन के ऑफिस में और यहाँ पे राष्ट्रीय अध्यक्ष सरिता मैडम भी बैठी हुई है। हमारे साथ एक पीड़ित व्यक्ति मौजूद हैं और इनके घर में जो है चोरी हो गया और इनका एक शोरूम भी था वहाँ भी चोरी हो गया और चोरी नहीं डकैती हुआ है। ये यहाँ पे आए हुए हैं, एप्लीकेशन दिए हुए हैं। एप्लीकेशन देने के बाद जो है ये इन्होंने फैसला लिया कि मुझे ये चीज़ मीडिया में चलाना है ताकि चीज़ें जो है बाहर आ पाए। अच्छा, आपका नाम क्या है? प्रभाकर कुमार। कहाँ से आए हुए हैं? खरवारा से। कहाँ घर हुआ आपका? खरवारा, नालंदा जिला। थाना कौन सा पड़ता है नज़दीक? चेरो। क्या हुआ है आपके साथ? हमारे मकान दुकान में डकैती हुआ है, लूटपाट किया गया है। मकान दुकान दोनों में? जी, मतलब दोनों एक ही साथ? दोनों एक ही में स्थित है। अच्छा, ठीक। और लूटपाट किया करीब 9 लाख रुपया का लूटपाट किया है। 9 लाख? जी, 9 साढ़े 9 लाख के आसपास। और आज तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। 4 महीना हो गया और किस्ती वाला तंग करता है, जिससे पैसा लेकर के हम बिजनेस किए थे वो सब तंग करता है। थाना में कंप्लेन किए थे? थाना में सबसे पहले कंप्लेन किए हैं, उसके बाद मुख्यमंत्री के पास आवेदन दिए। वहाँ से आवेदन देने के बाद वो बोले कि एसपी साहब के जनता दरबार भी गए थे? जनता दरबार नहीं गए हैं, वो ये है कुछ तो उनका कौन भवन है। अच्छा, यहाँ पे एप्लीकेशन दिए? जी, एप्लीकेशन दिए थे। तो वहाँ एसपी साहब के यहाँ भेजे तो एसपी साहब के यहाँ गए तो बोले कि ठीक है जो इसका देखते हैं, जो जाओ। तो हम फिर चल आए, उसके बाद कोई सुनवाई नहीं हुआ है। थाना में जो दिए वहाँ से कुछ अभी तक कार्रवाई नहीं की? कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। कुछ अपडेट दिए? वो अपडेट नहीं दिए हैं। आसपास सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है? किसका? आपका जहाँ दुकान है? दुकान में सीसीटीवी कैमरा था तो वाईफाई चूर दिया है पैर से। आसपास बगल में जैसे गांव घर में नहीं है? नहीं। हाँ? नहीं। तो वो सीसीटीवी फुटेज है? किसका? मेरा वाला वाईफाई जो था वो चूर दिया है और कैमरा लेके चल गया, मोबाइल लेके चल गया और टीवी ले गया है, होम थिएटर ले गया है, गहना जेवर ले गया है। गहना जेवर का है? घर से पेटी तोड़ करके ले गया है, गहना जेवर ले गया है। अच्छा। कैश रुपया था, 3 गल्ला का पैसा, 3 गल्ला जो था। आपको किसी के ऊपर संदेह? हमको शक, हमको किसी से दुश्मनी नहीं है। कौन किया है जो हम ऐसे कैसे हम बता सकते हैं, लेकिन हमको दुश्मनी किसी से नहीं है। डकैती किया है? डकैती किया है। कितने लोग होंगे लगभग? 4 तो हमारे पास था। 2 से झड़प भी हुआ। लेकिन 2 जब आधा सीढ़ी जीना पर चढ़े तो 2 को पकड़ के नीचे से आओ खींच लिया। अच्छा, आपके सामने में हुआ है? जी। तो फिर 112 पे कॉल काहे किए? मोबाइल ले लिया था ना। अच्छा, मोबाइल ले लिया था पहले ही। लोग थे वो टोटल? 4 तो हमारे पास थे, बाकी बाहर थे, हम नहीं देख पाए। किस तरह से आए थे वो लोग? वो छत के ऊपर से आए थे, 50 फीट अंदर, छत से चढ़ करके 50 फीट अंदर से आ करके। हम ढका हुआ था, मुंह पूरा पैक था। हम अंदर सो रहे थे रूम में तो बाहर से सिटकिल लगा दिया। जब सिटकिल हमको शक हुआ कि आदमी है बाहर हबगब हो रहा है तो हम खोलाए तो देखे कि बाहर से सिटकिल लगल है। तो जब हम वो खोला सिटकिल, कुछ देर के बाद हाथ में कुछ हथियार वगैरह, कुछ देर के बाद सिटकिल खोला तो हमको मतलब कि निरेटिव पकड़ के पटक दिया 2 आदमी मिलकर। अच्छा। पलंग पर। तो मतलब एगो कांख तर दाब करके और सीढ़ी पर चढ़ल जा रहे थे कि छत पर ले जाए। इतना जो सामान है उठा के ले गया, कोई गाड़ी से आए हुए थे वो हम बाहर देख नहीं पाए सर कि क्या चीज़ लगाया हुआ था, लेकिन बाइक था, 2-3 गो बाइक था। बाइक से आए थे? हाँ, बाइक पे वो सामान उतना कैसे ले जाएंगे? 1 मिनट। तो हमको बाहर तो देखे नहीं हम कि क्या लगेले था। हमको एगो द्वारी पर टोटो भी लगा हुआ था तो टोटो का चाबी मांगा हमसे। तो हम बोले टोटो का चाबी, टोटो खराब है, जो नहीं चलता है। तो दूसरा के जगह दूसरा आदमी के टोटो जा कर के लाया, खींच के। वो मंदिर पर से खींच के लाया।
तो रास्ता में थोड़ा दूर। वो इतने अच्छे से चोरी कर रहा है कि टोटो बुक करके ला लिया? नहीं, मंदिर पर से खींच के लाया। वो मंदिर है थोड़ा सा आगे हमारे दुकानमा के आगे, वहाँ मंदिर से खींच के लाया। तो चालू करने का कोशिश किया तो नहीं चालू हुआ, तो उसको छोड़ करके चल दिया। तो हमको रूम में बंद करके अंदरे अगड़वा था बांध के चल दिया। कितने लोग थे आप घर में? हम अकेले थे। अकेले थे? मतलब देखने की बात नहीं है ये, तो हम बिहार का क्या कहते हैं, सौभाग्य कहिए चाहे अशुभ कहिए कि अगर हमारे पास पत्नी नहीं थी वो सही था। अगर पत्नी रहती तो और पता नहीं क्या करता। पत्नी रहती इसका मतलब क्या है? पत्नी हमारे साथ रहती तो कुछ भी कर सकता था। अच्छा, हाँ। पिस्टल भी लिए हुआ था। अच्छा, पिस्टल था? हाँ, क्या हाथ में? एक को हम देखे हैं पिस्टल लिए हुए। किस ड्रेस में थे? कोई ड्रेस कोड था? ड्रेस तो ऐसे ही, जो ठंडी का समय था तो जैकेट वैकेट पहने हुए था, जूता पहने हुए था। शराब भी पिए हुए थे वो लोग? शराब तो अगर नहीं उतना तो महक स्माइल नहीं दिया, इसलिए नहीं कि सब मुंह बांधे हुए था। कितने बजे का घटना है? 2 से 2:30 बजे के आसपास रात में घटना है। और ये है दिसंबर 13-14 दिसंबर के। अच्छा, 2023 में? 2023। कितना देर तक वो लोग घर में रुके? करीब 2 घंटा रुका होगा वो सब। 2 घंटा? हाँ, 2 घंटा करीब। और आपको आते के समय पर आपका हाथ पैर बांध दिए? पहले तो गेट जैसे खोले और उसी हमको मतलब कि अटैक कर दिया हमारे ऊपर। अटैक किए 2 आदमी। तो 2 आदमी अटैक किया तो 2 तो संभाल लिए थे। संभाल करके हम ऊपर छत पे जा रहे थे। जैसे आधा सीढ़ी चढ़े चौताल पर, तो उसी 2 आदमी और उधर से आ करके हमको दोनों एक गोड़वा पकड़ के दोनों खींच लिया नीचे। और खींच करके पिस्टल दिखा दिया। बोला गोली मार देंगे। जो पैसा बताओ कहाँ है पैसा? आप बता दिए? हम बोले कि सब कुछ तो एजे पर है ही नहीं। बोलते हैं ही नहीं। पेटी वहाँ रखा हुआ, जैसे ये रूम है, पेटी वहाँ रखा हुआ है, तो बोलेंगे नहीं बोलेंगे उसमें क्या करना है? वो तो ले ही जाएगा। 2 काउंटर है, ये जैसे ये काउंटर है तो बताइए चाहे नहीं, वो भिड़ा करके लेवे करेगा वो। फिर आपका हाथ पैर कैसे खोला? हाथ पैर खोला नहीं, वो बंद करके हमको गेट बंद करके चला गया। ठीक। चला गया तो हम रूम में बंद हो गए। अब बंद हो गए, बेचैन हो गए। ऐसे बंधा हुआ है और पैर बना हुआ, बेचैन है खोलने के लिए, कैसे खुल जाए। तो ऐसे घिसते हाथवा कैसे खुल गया। हाँ। कितना देर के बाद खुला? करीब 10 मिनट 5 मिनट। 10 से 5 मिनट? हाँ, हाथवा खुल घिंचे। 2 घंटा रहा वहाँ पे और 10 मिनट में आप हाथ खोल लिए? जी नहीं। हाँ, उनके जाने के बाद? हाँ, तो पहले ये प्रयास रूम में बाहर से पहले यह प्रयास का हमारे पास था 2 आदमी सर, बांधने के पास खड़ा था। 2 आदमी खड़ा था। हो जाता कहीं इस पर रिवॉल्वर ताने हुए था, कहीं गोली मार देता। डर के मारे अकेला था, अकेला के वजह से कुछ नहीं कर सका। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये घटना इनकी घटना को तो कोई भी नहीं रोक सकता है कि कब किसके जीवन में कौन सी घटना घटित हो जाए। सबसे बड़ा इस केस में देखने के लिए मिल रहा है कि दिसंबर में एक घटना घटी है और आज आपको कितना है आज 9 अप्रैल है ना। 9 अप्रैल हो गया, यानी कि कितना 5 मंथ बीत गया। अभी तक इस व्यक्ति को न वो चोर पकड़ा गया, न इसका कोई सामान इसको वापस मिला, न इसको प्रशासन की तरफ से कोई सपोर्ट मिल रहा है, न किसी तरह का मुआवजा मिला। सबसे बड़ी बात है कि एक बेधीर पुरुष जिसका सब कुछ लूट गया, आप अभी सामने बयान ले रहे हैं कि इसका पैसा ले लिया गया, इसका सामान ले लिया गया, इसका मोबाइल, कैमरा, गहना उना सब कुछ इसके घर में, यानी कि डाका इसके घर में। हाँ, डाका पड़ गया। जब हाथ खोल लिए उसके बाद मोबाइल आपको मिला था? मोबाइल भी लेके चले गए? मोबाइल लेके चला गया था। मोबाइल लेके चला गया। अगल बगल में पड़ोस में आप हल्ला किए, बुलाएं लोगों को? नहीं, बुलाएंगे कहाँ, हम तो अंदर बंद हैं। तो जिनका टोटो जो कैसे अंदर से बाहर बता रहे हैं। हाँ। जो टोटो जिनका लेके गया था ना, हाँ। जैसे नहीं चालू हो पाया, हाँ। तो वो उनको भी सिटकिल बाहर से लगा दिया था। अच्छा। साधु थे। अच्छा। मंदिर पर। अच्छा। तो वो किसी तरह मतलब कि झटा सुटा कमरिया कमजोर हो गया था उनका, तो एगो सिटकिलिया उनका कैसे टूट गया। तो हम एक चीज़ इसमें समझते हैं
कि पहले तो औरतें लाचार हुआ करती थीं, अब तो पुरुष को भी इंसाफ नहीं मिल रहा है। अब किसी का कोई भी दिन दहाड़े डाका डाल दे, कोई भी आके पिस्टल माथा में सटा दे, कोई भी किसी का कमाया हुआ संपत्ति 1 मिनट में हरण कर ले और वो चोर आज तक अपराधी नहीं पकड़ा जाए। तो अगर इस तरह का घटना आज एक गांव में हुआ है, आज एक पुरुष के साथ हुआ है, कल हर घर में होने लगेगा, तो क्या प्रशासन की व्यवस्था नहीं देनी चाहिए थी? क्या प्रशासन को इस बीच में उस चोर को नहीं पकड़ना चाहिए था? अच्छा, जब आप घर से कब बाहर निकले, कब आप पुलिस को इन्फॉर्म किए? पुलिस को इन्फॉर्म किए जब जिनका गाड़ी जो है लेके आ रहा था नहीं चालू हो पाया, तो वो मतलब आए, वहाँ से निकले कि हम प्रशासन के यहाँ जाते हैं, हमारा गाड़ी नहीं है। तो आए तो रास्ता में देखे कि रोड पर ऐसे ही बीच रोड पर पड़ल है गाड़ी, चालू नहीं हो पाया, छोड़ दिया। तो वो आ रहे थे, तो रास्ते में हमारा दुकान पड़ता है, बोले कि हम प्रभाकर को उठाते चलते हैं, जो ले चलेंगे ओपी में कंप्लेन लिखाने के लिए। तो वो हमको पुकारे बाहर से, तो बाहर से पुकारे तो हम बोले कि ऐसा है कि हमको बंद कर दिया है, जो आप ही अंदर आइए। मेन गेटवा जो था बाइकवा निकाला, सब सामान वामान निकाला था, वो खुले छोड़ करके, शीशा गेट लगा हुआ, खुले छोड़ के चल गया था। तोड़ फोड़ कोई किया था? तोड़ फोड़ यही कैमरा, मंदिर उंदिर सब, भगवान को फोटो तोड़े था, कैमरा तोड़ दिया था, वाईफाई तोड़ दिया था, ये सब कुछ जो तोड़ने था उसका बिगाड़ना था, बिगाड़ दिया। तो वह आए, सीसीटीवी कैमरा आपका काम नहीं कर रहा था? सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, वाईफाई चूर दिया, कैमरा लेके चल गया। तो कैमरा में तो रिकॉर्ड चल गया, मोबाइल लेके चल गया, रिकॉर्ड हुआ होगा, मोबाइल लेके चल गया, उतना तक तो कैमरा में रिकॉर्ड होगा। इसी वजह से वो समझा होगा कि अगर हम कैमरा यहाँ छोड़ देते हैं तो रिकॉर्ड मेरा पकड़ा जाएगा, जिसके वजह से उसको भी वो लेके चला गया, मोबाइल लेके चला गया जी, जिसमें आपका रिकॉर्ड हो रहा था जी फुटेज जी। हाँ, तो पुलिस को आप कब इन्फॉर्म किए? पुलिस को इन्फॉर्म किए 3 बजे रात को। 3 बजे रात को? जी, वही जब वो लोग आए उसी टाइम? हाँ, जो साधु जी हैं ना, वो आए हमारे पास, बोले कि क्या हुआ, हम बोले ऐसे ऐसे बात है। तो वो पहले आए अंदर, तो अंदर आए तो हमारा गेट पहले खोले, तो गेट खोले तो हम बाहर निकले, तो बाहर निकले तो हम बताए कि ऐसे ऐसे हमारे साथ हुआ, तो वो भी बताया कि हमारे साथ ऐसे ऐसे हुआ। तो फिर वहाँ से हम गए ओपी में, चेरो थाना में, तो वहाँ कंप्लेन नहीं लिखाया रात में 3 बजे। 3 बजे रात में वो लोग आए जांच के लिए? हाँ, जांच के लिए आए, जांच के लिए आए, फोटो भी लिए। तो आप बोले कि 8-9 लाख का सामान ले गया। हाँ, 8-9 लाख में क्या क्या सामान था? टीवी 3-4 लाख के मान के चलिए, तो गहना हो गया दोनों पति पत्नी का। 3-4 लाख का था? हाँ, करीब करीब। अब जैसे जिस समय खरीदाया था उस समय रेट कम था, अभी रेट ज़्यादा हो गया। 1,05,000 के लगभग कैश था। 1.25 लाख के कपड़ा जो नया नया था वो नहीं है। कपड़ा भी लेके? हाँ, कपड़ा भी ले गया। क्या करेगा वो? कपड़ा क्या करेगा, बेच देगा। साइज का थोड़ी होता है, बेचने के लिए ले गया, बेच देगा। गाड़ी नया बाइक ले गया, वो क्या करेगा, वो पहनेगा थोड़ी, बेच ही देगा। बाइक भी ले गया? नया बाइक, नया अपाची ले गया है। चलिए, तो उसके पहले भी एगो नया अपाची ले गया, तो वो नहीं। कंप्लेन किए थे? कंप्लेन किए थे, वो हमारे नाम से नहीं था, ट्रांसफर नहीं हुआ था, इसलिए। थाना? चेरो ओपी है, तो कंप्लेन नहीं ली। थाना अध्यक्ष कौन थे? पहले थे, नाम ध्यान नहीं आ रहा है, अनूप जी। कंप्लेन देने गए थे तो कौन थे वहाँ पे उस समय? उस दिन वो छुट्टी पे थे, तो कोई के दिए थे ड्यूटी पे। चलिए, आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि हमारे साथ जो हुआ है वो किसी के साथ नहीं हो, और अगर हो भी तो उसका निष्कर्ष निकलना चाहिए, और जो भी करता है उसको पूर्ण तरह से उसको सजा मिलना चाहिए। अच्छा मैडम, इसमें आप क्या कर सकते हैं? इसमें तो प्रथम पक्ष आया हुआ है, द्वितीय पक्ष का पता ही नहीं है कहाँ लापता है, तो इसमें आप इसमें हम यही कर सकते हैं कि इनके गाँव जाएंगे, जाने के बाद इनका जो थाना है, थाना से हम बात करेंगे कि सर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, क्योंकि उनसे वो चोर नहीं भाग सकता है। इनके कई ऐसे सामान है जो ये थाना में लिखवा सकते हैं, अगर एक सामान भी पकड़ाता है तो उसके माध्यम से सारे चोर भी पकड़ा सकते हैं। यदि थाना ही लापरवाही करेंगे तो चोर का मन और बढ़ेगा। ये बात तो ये भी बोलते होंगे कि जांच करने के लिए अच्छे से, और जो चोर है उनको पकड़ने के लिए, क्योंकि आज इनके घर में हुआ है, अगर वो ध्यान नहीं देंगे तो देखा देखी कई घर में हो सकता है। सोचिए, डेली चोरी होता है इनके गाँव में बाइक। वहाँ पे जो है सरकार सीसीटीवी कैमरा का उपलब्ध नहीं करवाया? नहीं, अभी अब उपलब्ध नहीं कराए हैं।
नहीं। सीसीटीवी सबसे कैमरा ज़्यादा वहाँ के थाना की लापरवाही दिख रही है। अगर थाना मुखिया जी का भी, मुखिया जी से तो ज़्यादा सीसीटीवी कैमरा लगवा सकते हैं, लाइट लगवा सकते हैं। मुखिया जी व्यवस्था अपने गांव को दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। तो जाएंगे और इनके मुखिया जी से, इनके सरपंच जी के साथ, फिर सबसे पहले तो मुझे थाना से ही बात करना होगा कि इनको अभी तक इंसाफ क्यों नहीं मिला, इनके सामान अभी तक जो चोरी हुआ क्यों नहीं अभी पकड़ाया। सबसे बड़ी बात है कि मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि ये रात में मुझे जब कॉल किए तो ये बोल रहे थे, बहुत रो रहे थे, इतने रो रहे थे क्योंकि इनको याद आता होगा, और ये बोल रहे थे कि दीदी मैं अपना जान दे दूँगा। और मुझे मजबूरन कहना पड़ा। रात को लगता है कि आधा घंटा तक मैं इस भाई को समझाई हूँ, बोली भाई तुम जान मत दो, तुम आओ नारायणी शक्ति फाउंडेशन में, जहाँ तक बनेगा हम लोग आपको मदद करेंगे। तो चलिए, मदद में तो अभी हमारा भाई देखिए सामने बैठा है, ये दूसरे के बारे में भी सोच रहा है, बोल रहा है जो मेरे साथ हुआ है वो किसी के साथ ना हो। यानी प्रशासन को कहीं ना कहीं ध्यान देना होगा और वैसे चोर अपराधियों को पकड़ना होगा और उनको थोड़ा अपने आप को, होता है ना, जो सोए हुए हैं सो उनको, थाना को थोड़ा जागना होगा। बाकी बात देखिए, इस तरह की घटना हो रही है इसके गांव में और बार बार हो रहा है ये चीज़ें, लेकिन वहाँ के थाना अध्यक्ष या थाना के जो भी अधिकारी हैं अभी भी सोए हुए हैं कहीं न कहीं। और वहाँ के मुखिया जी भी ये कर सकते हैं, गांव में लाइट लगवा सकते हैं, सीसीटीवी फुटेज लगा सकते हैं, ताकि उससे आने वाले एकदम चुरा छुपा के कहीं न कहीं आपको लगाना होगा, जिससे क्या होगा वो कहीं न कहीं रिकॉर्ड हो जाएगा और रिकॉर्ड होने की वजह से वो चोर जो भी है वो आसानी से पकड़ा जाएगा और जो भी चोरी हुआ है उससे सारा हिसाब आप कर सकते हैं। बाकी